हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट देना मुझे। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो मुझे तुम्हें एक स्टोरी स्टोरी तो क्या बोलूँ, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरे साथ सिर्फ 2 दिन पहले हुआ उसके थ्रू बताऊंगा। सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में लूंगा। सो मैं जा रहा था जिम मेरे स्कूटर पे, एंड चार रास्ता जैसे होता है, चार रास्ता, यहाँ से चारों जगह से व्हीकल आ सकता है। मेन जो चार रास्ता होता है, एक सेंटर पॉइंट। सो वहां मैं जा रहा था, मैं जिम जा रहा था, वो चार रास्ता बीच में आता है। तो मैं स्कूटर से गया। एक्चुअली ये सच हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो, देन आपने मेरी स्टोरी पे ये देखा होगा। तो मैं जा रहा था, एंड मैं मॉडरेटली फास्ट था, नॉट एट ऑल फास्ट ऐसे। एंड चार रास्ता है, उसके पहले मैं स्लो कर देता, मैंने कर दिया था। तो मैं जा रहा था, यहाँ से एक टेम्पो आई। वो टेम्पो काफ़ी फास्ट थी वो टेम्पो। तो मैं आया, मैंने एक्सपेक्ट किया कि चल मैं तो स्लो कर रहा हूँ, वो भी करेगा। मैंने कि अभी आप स्कूटर चला रहे हो तो आप स्लो करोगे तो धीरे धीरे एक जगह पे तो नहीं रुक जाएगी। तो मैं कर रहा था स्लो, एक्सपेक्टिंग वो भी करेगा स्लो। उसने नहीं किया स्लो, एंड उसने मेरे को उड़ा दिया। वो काफ़ी फास्ट था, एंड उसने मेरे को उड़ा दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, गॉड बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे कुछ जीरो, कहीं भी मेरे को चोट नहीं आई। बट मेरी स्कूटर गिर गई। लाइक मैं यहाँ से आ रहा हूँ, टेम्पो यहाँ से, मैं गिर गया, स्कूटर गिर गई। एंड लकीली मुझे थोड़ा पहले से उसको क्या कहते हैं, पर्सपिकेसिटी या एक रेडी इंसाइट, एक वो की गया, मैं ठुकने वाला हूँ, पता चल गया था। तो मैंने पैर नीचे रख दिया और मैं प्रिपेयर हो गया कि हाँ चल गिरने वाले, वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि इतना क्लोज आ गए। तो मैंने पैर रख दिया, एंड उसलिए मैं बच गया, मुझे कुछ नहीं हुआ, स्कूटर गिर गई, मैं बच गया। एंड वो जो टेम्पो वाला था, पहली बात तो काफ़ी लोग आ गए मुझे उठाने, 2-3 लोग, मतलब काफ़ी तो नहीं, 2-3 आए थे। लगाया नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और टेम्पो वाला मुझे देख रहा है, मैं टेम्पो वाले को देख रहा हूँ। एंड उसने कुछ तो बोल रहा था। मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि वो क्या बोल रहा है, मैंने बस उसको देखा। एंड मुझे समझ में आ गया कि वो मुझे सुना रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, या ऐसा कुछ तो मुझे ही बोल रहा था, एज इफ कि मेरा ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ। एंड इट वॉज क्लियर, इट वॉज एविडेंट ऑन हिज फेस कि वो रियलाइज कर लिया था कि उसकी गलती है, बट वो मुझे बोल रहा था। आधे सेकंड के लिए, सिर्फ आधे एक सेकंड के लिए मेरे माइंड में थॉट आया, इसकी तो मारूंगा आज, इसको तो देख लूंगा, ड्रामा करूंगा मैं। एंड मेरी गलती भी नहीं थी, एंड मेरे पास फुल वो अपर हैंड था कि मैं उसकी मारूं। मैंने क्या किया होगा, गेस व्हाट आई डिड। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निकल गया वहां से कुछ किए बिना। मैंने उसको एक 10 सेकंड तक एक किलर लुक दिया, और उसकी फट गई होगी वो लुक से, हम गारंटी उसकी फट गई होगी। एंड मैं निकल गया। आफ्टर द लुक उसको याद रहेगा, उसको लुक याद रहेगा, एटलीस्ट कुछ घंटे तक तो याद रहेगा उसको। मैं निकल गया, जिम किया, अच्छे से घर आया, पढ़ाई की, रील शूट करने गया, नॉर्मल भूल गया मैं। सो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो वहाँ पे लड़ते हैं, शायद उसको मारते हैं, हेलमेट निकाल के ही सर फोड़ दिया उसका। बट और मेरे दोस्त भी, मैंने मेरे दोस्तों को बोला, वो बोले भाई तू पागल है, तू क्या कर रहा है, मैं रहता तो मैं ये करता वो करता ये वो। मुझे वो करे थे कि भाई तू क्या डर गया क्या। तो कुछ ना करने का रीज़न वो था ही नहीं कि मैं डर गया। भाई मैं किसी से नहीं डरता, मैं चाहता उधर ही हंगामा कर सकता था, तमाशा कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। बट आई जस्ट वॉकड आउट, ऑल्सो बिकॉज मुझे नहीं पसंद ये सब करना, एंड नहीं करना भी नहीं चाहिए। बट मोर ऑफ रीजन वॉज कि आई बिलीव्ड, भी एक्चुअली में मेरी गलती नहीं थी, बट आई बिलीव्ड दैट एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी, अराउंड मी, इज बिकॉज ऑफ मी, इज माई फॉल्ट। अब यहाँ पे क्या ही होगी मेरी फॉल्ट, मैंने तो स्लो किया था, बट मैं और स्लो कर सकता था, मैं और पहले देख सकता था कि वो फास्ट आ रहा है तो मैं रुक जाऊँ। तुम घर से निकले हो, बारिश आ गई, तुम भीग गए, नहीं है ना गलती, बारिश आ गई रैंडमली। बट कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने माइंड में मानो कि खुद की गलती है कि मैं अम्ब्रेला लेके नहीं गया, वेदर चेक नहीं किया, या वॉट एवर। सो मुझे यही बोलना है कि
इस एज में, जिस एज में हम है, करियर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे जो हमें इसे पास करने पड़ेंगे, उसे गो थ्रू होना पड़ेगा कंप्लेन किए बिना। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पर एक साथ आ जाएगी, जैसे कंटेंट क्रिएशन, सीएफए की पढ़ाई, अपस्किलिंग, दोस्तों को मिलना, सारी चीज़ें। एंड अगर तुम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए या तुम कंटेंट क्रिएशन में फॉलोअर्स गेन नहीं कर पाए, इट्स नॉट बिकॉज यू आर मैनेजिंग ऑल ऑफ इट, तुम सारी चीज़ें साथ में कर रहे थे, नो, इट वॉज बिकॉज यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। कोई बहाना नहीं दे सकते तुम कि मेरा सीएफए क्लियर नहीं हुआ या मैं फॉलोअर्स गेन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम स्टडिंग, और बिकॉज आई वॉज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, इसलिए आई कुडंट फोकस और वट एवर। You could not clear your exam, you could not gain followers, or you failed that project or race or anything because you didn't work hard. As simple as that. इसमें कोई ifs and buts नहीं होते। मेरे घर पे फेवरेबल सिनेरियोज एनवायरनमेंट नहीं है, मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, सो व्हाट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू इन योर लाइफ इज योर फॉल्ट। ये बात सुन के चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ये जो बात है कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ इज बिकॉज ऑफ यू, सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड करती है, जो सिचुएशन में मैं हूँ, अच्छी या बुरी, इज बिकॉज ऑफ मी। एंड ये जो बात है, ये जो फैक्ट है, ये जो आइडिया, ये जो थॉट है, वो अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा बिकॉज ये तुम्हें कभी हेल्पलेस फील कर सकता है, हेल्पलेस फील करा सकता है। बट अच्छी बात ये है कि साला जब मुझे पता है कि कोई आने नहीं वाला मेरी मदद करने, सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, सब कुछ जो हो रहा है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो मैं घर में हूँ, जो गाड़ी चला रहा हूँ, सब मेरे पे है। आई कैन नॉट ब्लेम एनी वन फॉर दैट। आई कैन नॉट ब्लेम माई पेरेंट्स, आई कैन नॉट ब्लेम माई फ्रेंड्स बिकॉज मैंने कोई गलत डायरेक्शन में कोई स्टेप ले लिया। आई हैव नेवर टच्ड अल्कोहल और कुछ भी मैंने ऐसा वैसा काम नहीं किया। सो अभी मैं कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में गया जो कि मैं था, और वहाँ पे सब करते थे, बट मेरे को नहीं लगा वो। एंड नथिंग रॉन्ग विथ अल्कोहल, स्मोकिंग मुझे नहीं पसंद, नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल कभी कभी ले रहे हो तो ठीक है, मैंने कभी नहीं किया आज तक, बट मैं करता तो भी मेरे पेरेंट्स को मैं बोल देता। बट एक बात है कि यू कैनॉट बी कैरीड अवे, और यू कैनॉट लेट गो ऑफ योर ओन बिलीव्स बिकॉज ऑफ समवन एल्स। यू हैव टू रियलाइज कि ये जो लाइफ है, ये जो बोट में मैं बैठा हूँ, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है, उसका जो राफ्ट है वो मेरे हाथ में है। मेरे जो दोस्त है, जो पेरेंट्स है, जो भी कलीग्स है, अक्वेंटेंसेस है, सारे लोग, ये सब लोग ऑडियंस है। मेरी लाइफ मेरे हाथ में है, एंड कुछ भी जो मेरे लाइफ में हो रहा है इज वंस अगेन बिकॉज ऑफ मी। अभी जैसे मैं बहुत बार, अगर तुम एक रेगुलर व्यूअर हो और तुमने कहा पहले की वीडियोस थोड़ी देखिए, तो मैं हर वीडियो में थोड़ा फटीग्ड रहता हूँ, जैसे अभी भी मैं हूँ, कि मैं यूट्यूब वीडियोस रात को सोने से पहले शूट करता हूँ। अभी 8:30 हो रहा है, मैं सो जाऊंगा ये वीडियो शूट करके। और इसके पहले का जो दिन था वो हेक्टिक रहता है, पढ़ाई ये वो ऑब्वियस है। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, थोड़ा नींद में हूँ, तो थोड़ा फंबल करूँ तो प्लीज़ चला लेना। और मुझे थोड़ा नींद का भी प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती, मतलब समथिंग आई हैव एक्सेप्टेड इट, बट जस्ट बिकॉज मुझे नींद नहीं आती, आई कैन नॉट यूज दैट एज एन एक्सक्यूज कि कल मेरा जिम अच्छा नहीं होगा, या मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, या मैं वीडियो में वो एनर्जी नहीं ला पाऊंगा। आई कुड नॉट स्लीप, दैट वॉज माई फॉल्ट, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। अभी मैं ऑनेस्टली कुछ दिन से कंटेंट क्रिएशन इंस्टाग्राम पे जो है वो उतना सीरियसली नहीं कर पा रहा। यूट्यूब पे भी बहुत डिले आ गया था, एक सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ, बट वो एक एक्सक्यूज की तरह अगर यूज, मतलब क्या मिलेगा? सिंपैथी मिलेगी? नहीं मिलेगी पहली बात तो। बट अगर मिल भी गई, उससे क्या कुछ होने वाला है उससे? फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, पढ़ाई होगी? नहीं होगा। सो जस्ट नो दैट सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है, अगर मेरी जॉब नहीं लग रही है,
अगर मैं बारिश में गीला हो गया, अगर मैं नींद कम हुई तो जिम नहीं जा पाया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी, इट वॉज माई फॉल्ट। भी हो सकता है कि जेन्युइनली तुम्हारी फॉल्ट ना हो, भाई रास्ते पे चल रहे हैं और नारियल गिर गया ऊपर से टकले पे ठाड़, मेरी गलती थोड़ी है भाई, है, तुम नहीं देखे ना। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी गलती है, यू हैव टू बिलीव एवरीथिंग इज योर फॉल्ट, इसको, इसके पीछे का लॉजिक समझो, इसको एकदम पकड़ो मत, समझे ना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम पकड़ने की नहीं जरूरत है, उसके पीछे का आइडियोलॉजी समझने की जरूरत है। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, पैर ट्विस्ट हो गया, तो ऐसे मतलब तुम डिसाइड करो तुम्हारी गलती है कि नहीं। पैर ट्विस्ट हो गया, चल ध्यान नहीं था, तो ध्यान नहीं था वो तो गलती है ही, बट कोई ऐसी भी चीज, या कि बॉल आ गया, क्रिकेट कोई खेल रहा है और बॉल आ गया, वो तो मेरी गलती नहीं है। नहीं देखा मैंने, मैंने डॉज नहीं किया, वो तो मेरी गलती है ही, बट कल मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट शायद नहीं की, या कल मैंने किसी से रूडली बात कर दी, या कल मैंने रील अपलोड नहीं की, तो वो उसकी पनिशमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। वंस अगेन इसको बहुत पकड़ने की, वर्ड्स पकड़ने की जरूरत नहीं है, बट जो आइडियोलॉजी है, ये जो बिलीफ तुम खुद के माइंड में फीड कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। साला जो भी होगा मेरे साथ वो मेरी गलती है, एंड मैं जो भी सिचुएशन में हूँ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई फैमिली और माई फ्रेंड्स, इट इज बिकॉज ऑफ मी, एंड दिस कैन गिव यू द कॉन्फिडेंस, एंड इट कैन ऑल्सो शैटर योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो दैट कोई आने नहीं वाला बचाने, कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है, बट फिर एक बिलीफ और एक फियर्सफुल एटीट्यूड भी लाता है, इवेंचुअली आएगा, मेरे में तो आ गया है, मुझे ऐसा लगता है, बट आएगा कि रील्स नहीं चल रही, व्यूज नहीं आ रहे, मेरी गलती है भाई, नहीं आ रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रही, नींद नहीं हुई, दोस्तों को मिलने चले गया तो टाइम वेस्ट हो गया, मेरी गलती है, वो मेरे हाथ में है। किसी ने मेरा मूड खराब कर दिया और मैं नहीं पढ़ पाया, अरे उसकी गलती थोड़ी है, मेरी गलती है कि मैं अपना मूड अफेक्ट होने दिया मैंने मेरे मूड को। सो वो चीज समझो, कोई भी तुम्हारे साथ हार्ट ब्रेक होता है, कोई भी सेंस में, फ्रेंडशिप का, कोई भी, कोई फ्रेंड के साथ तुम कट ऑफ हो गया, या कुछ भी, कोई भी बुरी सिचुएशन इमेजिन कर लो, एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में केटी आ गई, या कुछ भी, सब कुछ तुम्हें देखना है कि वो तुम्हारी गलती है। गॉड इज टेस्टिंग यू, गॉड इज टेस्टिंग यू, गॉड टेस्ट एवरीवन। सबके लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट पे टेस्ट आते ही है, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ लोगों के बहुत कम आते हैं, बट आते सबके हैं, एंड तुम्हें उस चीज से गो थ्रू करना पड़ेगा, गॉड को प्रूव करना पड़ेगा कि तुम रेजिलियंट हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम केपेबल हो। हम सब गॉड के क्रिएशंस है, ऑल ऑफ अस आर क्रिएशंस ऑफ गॉड ऑब्वियसली, एंड गॉड ओनली फेवर्स दोज हु शोज हिम द ट्रू पोटेंशियल ऑफ हिज क्रिएशंस। ये तो बहुत बेसिक बात है कि ये जो अर्थ है, ये जो ब्यूटीफुल स्पेस भगवान ने दी है हमें, हमें खुद का बेस्ट देना है इस पे, एंड ऐसा मेक श्योर करना है कि हम कहीं भी रिप्लेस या रेप्लिकेट ना हो पाए। हमें अपना बेस्ट देना है, जो मेरे हाथ में है, जो रिसोर्सेज है, उसको ध्यान में रख के मैं अपना बेस्ट दूं। जॉब मार्केट बुरी है, या गवर्नमेंट का सपोर्ट उतना नहीं है, या घर पे एनवायरनमेंट खराब है, तो करियर अच्छा नहीं बना पाऊंगा। मूव आउट टू अनदर कंट्री, जस्ट बिकॉज you feel you are in these uncomfortable situations does not mean that you cannot do anything in life। कितना भी बुरा हो तुम्हारे साथ हुआ हो, मेरे साथ भी बचपन में मैंने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों से ज्यादा देखा है, बहुत लोगों से कम देखा है, बट उसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं अब आज के दिन खुद को पुश ना करूं। ऑलवेज अलाउ योर सेल्फ टू लेट गो ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास, एंड मूव अहेड इन लाइफ। हैव दिस फ्यूचरिस्टिक विजन। में देख लेता हूँ वीडियो कितना लंबा हुआ है। जॉब अगर नहीं लग रही तो वो तुम्हारी गलती तो है कि नहीं लग रही, बट
उसका ये थोड़ी मतलब है कि मैं जॉब के बेसिस पे बैठा रहूंगा। जॉब के साथ दूसरी चीजें देखो। मेरा लक नहीं है, आई हैव बीन वेरी अनलकी इन लाइफ, मेरे साथ ही सब बुरा होता है, क्योंकि तुमने गॉड को, गॉड का जो मैसेज है वो तुमने नहीं लिया। तुम्हें क्या लगता है कि इसे हर बार कोई एक सेम बुरी चीज तुम्हारे साथ होती है? एक बार हुई, दो बार हुई, तीन बार हुई, फिर कंटाल तो इंसान जाता ही है, बट फिर एक वो थॉट भी आता है कि चल तीन चार बार हुआ है तो वापस तो नहीं होगा। कितनी बार सेम चीज, और हुई भी तो इस बार तो गो थ्रू हो जाएगा। यू हैव टू रियलाइज कि अगर तुम गॉड को प्रूव नहीं करोगे, गॉड का जो मैसेज है कि यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग, गॉड टू मी और टू यू सेइंग you are not worth anything, and you believe that this will never happen again. No sir, it will keep happening again, it will repeat endlessly unless you take the message from God and improve your life, improve yourself, focus on yourself. अभी पहले कैसा होता था अपने डैड के टाइम पे या उसके पहले के टाइम पे, जॉब्स तो एग्जिस्ट कितनी करती थी भाई। तुम, अभी मेरे पापा की बात करूं, बीकॉम किया है, सीएस फाउंडेशन किया था, इंटर नहीं किया, और आज अपस्टॉक्स, पता होगा आपको, ब्रोकिंग फर्म, उसके डायरेक्टर है, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर है सेल्स डिपार्टमेंट के। तो वो आज वो चीज नहीं है पॉसिबल। आज अपस्टॉक्स एमबीए मांगता है, मांगता ही है। हम्म। तो अभी बात वो है कि लेबर फोर्स इतना बढ़ गया है और डिमांड कम है, और सप्लाई इतना ज्यादा है लेबर फोर्स का इंडिया में, तो ऑब्वियसली इतना इजीली तो नहीं हो पाएगा। सो यू कैनॉट से कि हमारा तो लक खराब है, सिर्फ तुम्हारा थोड़ी खराब है, वो जो सिचुएशन है वो सबके लिए सेम है यार। चलो नहीं है सेम, कोई बड़े पेडिस्टल पे है, तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज, उतना पैसा नहीं है कि तुम वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाओ, जो भी है, दैट डज नॉट मीन कि यू कंप्लेन और यू नो यूज दैट एज एन एक्सक्यूज कि मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा लाइफ में। भाई ऐसा नहीं होता। मेरे हाथ में जो है आज है, कल परसों जो आ सकता है उस पर ध्यान दो, उसको कमाने पे ध्यान दो, खुद का लाइफ बेटर करने पे ध्यान दो। अभी तुम्हारी एग्जाम नहीं निकली, तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इट वॉज नॉट बिकॉज तुम्हारे घर पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, इट वॉज नॉट बिकॉज मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया या कुछ भी, इट वॉज बिकॉज यू आर नॉट सीरियस इनफ, इट वॉज बिकॉज यू डिड नॉट वर्क हार्ड। अभी हाँ कुछ बहुत एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, बट वो बहुत कम होते हैं। क्या हुआ एक्सेप्शंस? कि एग्जाम के पहले कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, अग्री, आई कैन गिव इट टू यू। या बीमार, एक्चुअली जेन्युइनली बहुत बीमार हो गया, बहुत वाला, नॉर्मली बहुत बीमार हो गया या हो गई, और हो गया सफर, ठीक है। बट उसके अलावा फिर कोई एक रीजन नहीं बनता, एग्जाम क्लियर नहीं हुई, इट वॉज बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी इनफ, सिंपल। कोई एक्सक्यूज कुछ, मेरा जॉब था और 10 चीजें मैं देख रहा था, दोस्तों के साथ घूमने लगा, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फोकस नहीं कर पाया, इज योर प्रॉब्लम। नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू, दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि साला मैं ही हूँ जो खुद को इस डिग, इस सिचुएशन, इस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल सकता है। सो वही है, आई विल एंड द वीडियो हियर। मैं तो पूरा दिन बोल सकता हूँ ये सारी बातों पे, बट आई विल एंड द वीडियो हियर। द ओनली थिंग you need to know is everything that happens in your life is your fault, it's because of you. You gained followers, it was because of you. In fact, you gained followers or you did something good or you cleared an exam, it was because of God. If you didn't clear it, you didn't gain the followers, it was because of you. So you have to have this belief in God and show the true potential of his creations to God, so he favors you, because everyone needs favor from God. Everyone needs कि गॉड हमें देखे, हम पे हाथ रखे, बट क्यों रखेंगे? सबको चाहिए उन पे रखे, तो तुम पे क्यों रखेंगे? यू हैव टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू वंस अगेन show the true potential of his creation. How will you do it? By working on yourself, by helping people, by building a good body, by focusing on your career,
वंस अगेन बीइंग जेन्युइन, बहुत सारे चीज़ें तुम कर सकते हो जो ऑब्वियस है, इसमें कोई वो नहीं कि भाई क्या करे, भाई जो बेसिक जो होता है वही करना है, उसमें हल्ला हटके बात नहीं है। हटके बस बात हुआ है कि दूसरों से अलग करना है कॉन्स्टेंटली। सो वही है, विल ट्राई माई बेस्ट वंस अगेन कि मैं जितना हो सके वीडियोस डालूँ। कोई इसमें बहाना नहीं है कि ये हुआ इसलिए नहीं कर पाया, बहाना बस माइंड में है यार। वीडियो अगर कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, तो मेरी गलती है कि मैंने नहीं डाली। ये हो गया इसलिए नहीं डाली, वो हो गया इसलिए नहीं डाली। हाँ, बहुत एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं जिसमें तुम खुद को अलाउ कर सकते हो, बट जस्ट नो दैट, जस्ट एक्नॉलेज एंड बी ओके विद इट कि अभी अगर कुछ नहीं हो रहा तो ठीक है, बट जस्ट नो कि वो मेरी फॉल्ट है एंड आई कैन फिक्स दैट, इट इज इन माई हैंड, नो वन एल्स इज कमिंग। भाई सच्ची में कोई नहीं आने वाला, तुम्हें ही सब कुछ करना है, तुम्हें पढ़ाई भी साथ में मैनेज करनी है, तुम्हें जॉब पे भी ध्यान देना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन भी करना है, तुम्हें और कोई साइड हसल है वो भी करना है, फैमिली, पेरेंट्स, दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। एंड ये जो बोला मैंने कि कैसे सब सब तुम्हें करना पड़ेगा, कैसे करोगे, इसका करेज कहाँ से आएगा, इसका एक जो होता है ना दम, वो कहाँ से आएगा, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दूसरों को टाइम देने के लिए, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए पहले खुद को फिक्स करना पड़ता है, खुद के माइंड को फिक्स करना पड़ता है। कैसे होगा, कैसे, अगले वीडियो में बात करेंगे। सो आई विल एंड द वीडियो हियर एंड आई होप आपको कुछ इंसाइट्स मिली इस वीडियो से। बहुत लंबी हो गया, आई नो, एक या दो लोग होंगे जो एंड तक देख रहे होंगे, या कोई भी नहीं होगा, बट मैंने ये खुद के लिए शुरू किया था। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, कंसिस्टेंटली क्वालिटी अपग्रेड करूँ वीडियोस की, सारी चीज़ें दिखाऊँ, शायद मैं व्लॉग भी करूँ, मेरा दिन दिखाऊँ तुम्हें कि मैं क्या करता, तो उससे तुम्हें हेल्प मिले। ज्ञान तो मैं करने ही वाला हूँ, फाइनेंस, करियर्स, सारी सारी चीज़ें पे हम बात करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है मेरे चैनल के कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंस चैनल, मुझे यहाँ पे तुम्हें सब कुछ देना है और मेरी लर्निंग शेयर करनी है, क्योंकि मेरा मोटिव ही वही है। सो आई विल एंड द वीडियो हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।